इंडिया में हॉकी जाहिर है कि हमसे ऊपर की टीम है और वो टॉप 5 में है। हम पता नहीं कोई 18वें 20वें किस नंबर पे हैं। तो रैंकिंग के एतबार से तो मुकाबला नहीं था, लेकिन बाकी फिर जाहिर है आपका फिर ऊपर कप्तान है रोहित शर्मा, 10, 11वां गिल, 12वां फिर आपका विराट कोहली। और आप हॉकी से रोक ही नहीं सके। एक आधा अगर गलती से कोई मिल ही गया है तो भाई रोक तो लो, कोई सीधी कोई ट्राई तो करो गोल पे मारने की, शायद कोई एक आधा हो ही जाए, कोई टारगेट पे कोई हिट तो करो, लेकिन रुकी कोई नहीं। और मैच बहुत ही वन साइडेड तरीके से हार गया जी पाकिस्तान। अब टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया में हॉकी जाहिर है कि हमसे ऊपर की टीम है और वो टॉप 5 में है। हम पता नहीं कोई 18वें 20वें किस नंबर पे हैं। तो रैंकिंग के एतबार से तो मुकाबला नहीं था, लेकिन उम्मीद थी कि यार चलो कभी इनके सामने इंडिया के सामने आए तो कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा एनर्जी और मोटिवेशन के साथ खेलेंगे हमारे लड़के, लेकिन भाई वो कुछ खास हुआ नहीं जी भाई। तो हमजा तनवीर, सबसे पहले वी नीड टू से सर प्लीज हमें माफ कर दें, पहला, क्योंकि इससे ज्यादा आप कुछ कह नहीं सकते फिर वतन की, और फिर देखें वो केस पड़ जाते हैं, फिर मैं भी अंदर हूंगा। रिजवान साहब अभी तो एसी के 10 मिनट है, फिर घंटों और महीनों मुझे ढूंढेंगे कि मोहसिन गया कहाँ। हजारों लाखों लोग लापता है, यहाँ एक मोहसिन भी उसमें शामिल हो जाएगा। 10 साल से ज्यादा हो गया ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर सदरे हॉकी फेडरेशन। अब मसला ये है, इसको हटाए कौन? ACRA इसने लिखी होती है जो मौजूदा आर्मी चीफ होते हैं। अब मेरी औकात है कि मैं आर्मी चीफ को कहूं भाईजान सलाह लेगा, वो कहे चलो तो मैं यस सर, यस सर। मेरी औकात नहीं, मेरी औकात नहीं। ये 2017 में मैंने औकात दिखाई थी। जनरल आई शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट फाइनल, सारे जर्नलिस्टों के कार्ड कैंसल। मेरा था, मैं गया, अंदर गया, चीफ के पास गया, मैंने कहा आर्मी एलियंस ऑन रिकॉर्ड है, हाँ 2017 का नेशन उठाएं। इतनी बड़ी स्पोर्ट पेज पे खबर ना हुई, प्रूफ्स वालों मुझे बीच रोड में फांसी दे देना। तो सिलसिला जो है वो शुरू है और अब अफगानिस्तान ने भी ज़ाहिर एशिया कप के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ दिन पहले, हालांकि वो वर्ल्ड कप का हतमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने काफी यंगस्टर्स को मौका दिया हुआ है। तो अब इंडिया की जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, दे आर लुकिंग बियॉन्ड धवन एंड भुवनेश्वर कुमार। तो उस पर जरा थोड़ी सी आज बहस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 तो नहीं, खैर मतलब स्क्वाड 15 रुकनी स्क्वाड क्या हो सकता है इंडिया का। हाँ जी, तो जी मोहसिन अली साहब, क्या है ये धवन और भुवनेश्वर कुमार का मतलब अब ओडीआई का करियर इख्तितामी पजीर ही है या कोई इसमें हिसाब किताब? देखिए सूत्रों के अनुसार कह रहे हैं कि धवन, अच्छा धवन किसी भी प्लान में नहीं है, दैट इज वेरी हार्श ऑनेस्टली स्पीकिंग। इतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इफ यू हैव टू पिक वन देन यू विल पिक गिल। ये तो धवन ने अपने मुंह से कहा है, तो मतलब इसमें तो बहस की गुंजाइश नहीं है, और ना मैं इस पे डिसएग्री करूंगा, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि धवन जो है उसका कैरियर खत्म हो गया इंटरनेशनल। धवन में अभी भी गेम है, स्पेशली रिजवान टेस्ट और वनडे में ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया स्ट्रगलिंग। तो अगर आप इतना सीजन कैंपेनर, जिसको एक टाइम में मिस्टर आईसीसी कहा जाता था, इतनी आसानी से पार कर देना अच्छी बात नहीं। तो देखें एट द मोमेंट तो नजर आ रहा है कि बुमराह इंजरी से होपफुली वापस आ जाएगा, अच्छे रिदम में होगा, तो वो आ जाएगा तो जाहिर है कि नंबर 1 पिक बन जाएगी। फिर शामी और सिराज, ये 2 बॉलर्स मौजूद हैं। अब देखिए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एक आपको वैसे तो रखना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने कोई ज्यादा चांसेस दिए नहीं उनडकट को, और शदीप भी आपने साइडलाइन कर दिया है, ओडीआई वाले में तो है नहीं, और आप उसको भेज रहे हैं वो एशियन गेम्स के लिए अगले महीने। तो वो जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, लोग भी अब कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है उसकी परफॉर्मेंस से, क्योंकि लाइन और लेंथ पे भी कंट्रोल नजर नहीं आ रहा, वाइड बहुत करवा रहा है, और उसका फ्रंट फुट की नो बॉल का भी ऑफ एंड ऑन वो भी मसला रहता है।
अदरवाइज अगर इसको कॉन्फिडेंस दिया जाता और अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता तो ही कुड हैव बीन एन एक्सीलेंट चॉइस। ठाकुर को पांड्या के साथ होते होते स्क्वाड में ठाकुर का देखें प्लेइंग 11 में फिर बहुत कम चांस बचेगा। तो अब इन तीनों में से कोई एक आप सोच लें, उनडकट, मुकेश, ठाकुर, शामी, बुमराह, सिराज, उनडकट हो गए 4। फिर आगे स्पिनर्स की बारी है। जडेजा तो ऑलराउंडर भी है, सुजायर स्पिनर है, ही इज मस्ट, 5वां वो है। फिर भाई आपका कुलदीप काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, ही इज देयर। तो अक्षर को ये बीच बीच में डालते हैं और अक्षर ने वेस्ट इंडीज में मैच भी जिताया था विद द बैट भी। वैसे तो वो एज ए रिप्लेसमेंट ही उसको चांस मिला है जब भी मिला टीम इंडिया में, तो मेरे ख्याल में उसको ये रखेंगे। तो हो गए जी 7। फिर बात आती है 2 विकेट कीपर की। एक तो देखें जी सीधी सी बात है, केएल राहुल ठीक होके आ जाएगा तो वो आपका विकेट कीपर बैट्समैन है, नहीं वो तो आ ही जाएगा, 8 हो गए। फिर 9वें पे आपका जो पेचा पड़ा हुआ है सैमसन और किशन में से। 200 भी किया ईशान किशन ने, सैमसन ही इज नॉट डूइंग जस्टिस विद हिम, जो भी इक्का दुक्का चांस मिलता है उसमें भी नहीं। T20 की बात नहीं हो रही, T20 में पैथेटिक परफॉर्मेंस है ईशान किशन की, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 50 ओवर क्रिकेट, उसमें 200 किया उसने और वो ताजा ही किया, जाहिर है बांग्लादेश के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि ईशान किशन को ये एज दे देंगे ओवर संजू सैमसन। बाकी फिर जाहिर है आपका फिर ऊपर कप्तान है रोहित शर्मा, 10, 11वां गिल, 12वां फिर आपका विराट कोहली, और फिर भाई आपका वो है अय्यर, और पांड्या भी मस्ट है, 14 हो गए। तो बेशक स्काई ने कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाई अभी तक ओडीआई में। ओडीआई में उम्मीद है कि जी वो अच्छा करेगा और उसी उम्मीद के साथ ही आगे चल रहे हैं कि शायद कि अच्छा कर दे।